Hello students, welcome back to your own channel, that is Biosite, and today in this video we will study about the structure of ovum. I hope पिछला वीडियो आपने पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि उससे आपको एक मेन इंफॉर्मेशन मिली थी कि the ovum or the egg is released on the 14th day of menstruation cycle in the form of secondary oocyte. क्लियर? चलिए एक और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट ये है अबाउट द साइज. द साइज ऑफ एग और ओवम इज अप्रॉक्स 10 to 150 माइक्रोन. और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फॉर नीट वो ये कि जो ह्यूमन एग होता है दैट इज एलेसिथल. Now what is alecital? A means absent. Lecital मतलब यहां पे बात हो रही है without yolk sac और with a very less amount of yolk sac. अब आगे जैसे कि वीडियो की हेडिंग है कि आज हमें करना क्या है, आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या फिर एग के बारे में पढ़ना है. पर उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द मेम्ब्रेन्स अराउंड द एग. ध्यान देना ये पढ़ना जरूरी है स्ट्रक्चर से पहले. तो चलिए पहले से शुरू करते हैं. दैट इज हेडिंग इज मेम्ब्रेन्स ऑफ एग या फिर ओवम. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. द फर्स्ट इज प्राइमरी मेम्ब्रेन. Now primary membranes are those membranes which are secreted by the ovum itself. Number 2 is secondary membrane. Now secondary membrane are those membrane which are produced due to follicular cells. अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो ध्यान से पढ़ा है तो इसमें मैंने बताया था कि जब सेकेंडरी oocyte निकलता है फ्रॉम द ओवरी, प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन, ऑन विच डे, ऑन द 14th डे, तो उसके साथ साथ कुछ फॉलिकल सेल्स भी आ जाते हैं. एंड दोज फॉलिकल सेल्स फॉर्म ए लेयर. कौन सी लेयर? कोरोना रेडिएटा. मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई आपको कि कोरोना रेडिएटा इज द secondary membrane. Why? Because it is produced by the follicular cells. Now the third one is tertiary membranes. Now tertiary membranes are those membranes which are secreted by the oviduct, and you know that oviduct means fallopian tube. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने भी अंडे होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम की लेयर होती है ना, that layer is example of tertiary membrane, that is it is secreted by the oviduct or the fallopian tube. So now you know about the concept of membrane of egg या फिर ovum. तो अब हमें easily समझ में आ सकता है क्या structure of ovum. जरा समझते हैं. अब ये तो रहा ovum, ये रही ovum की plasma membrane which is also known as oolemma, and it consists of cytoplasm, and this cytoplasm is known as ooplasm. Now in ovum there is a large prominent nucleus. Clear? अब इसके ऊपर एक membrane, and that membrane is secreted by the ovum, and this layer is known as zona pellucida. ध्यान देना शब्दों पर क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आएगा.
कि जोना पैलिसिडा इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर, इट इज ए प्राइमरी लेयर बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ, एंड ऑल्सो इट इज ए सेलुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज ए सेलुलर। अब जब ये ओवुलेशन हुआ था तो इसके आसपास में क्या थी, एक लेयर थी किसकी, फॉलिकुलर सेल्स की। ना ये जो तीसरी लेयर है, दिस इज नोन एज कोरोना रेडियाटा, which is formed by the follicular cells, and hence this is known as tertiary membrane। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, ये जो हमारे पास में जोना पैलिसिडा है विच इज द प्राइमरी membrane which is secreted by the ovum, एक्चुअली में यहाँ से ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis, याद आ रहा होगा आपको, उस दौरान इसी जोना पैलिसिडा से माइक्रोविलाई बनते हैं which help to absorb the nourishment from the follicular cells। तो ये तो बात होगी हमारे पास ओवम की। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, अब आगे थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा। सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ फ्रॉम द ओवरी, दैट इज ओवुलेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो ओवम तो नहीं कह सकते, उसे मैच्योर ओवम तो नहीं कह सकते। मैच्योर ओवम कब बना था, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेयोसिस 2 पूरी हो जाती है। जब मेयोसिस 2 पूरी हो जाती है तो हमारे पास एग के अलावा, oocyte के अलावा एक और चीज बनती है, दैट इज पोलर बॉडी। नाउ ध्यान देना इस पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। द ह्यूमन फीमेल एग शो पोलैरिटी, अब पोलैरिटी कैसे, आफ्टर द मेयोसिस सेकेंड जो पोलर बॉडी बनी थी वो जिस भी पोजीशन से बाहर निकलती है, मान लेते हैं इस पोजीशन से सेकेंडरी पोलर बॉडी बाहर निकल रही है, तो दिस इज नोन एज एनिमल पोल, वेयर इज द अपोजिट साइड ऑफ द एग टू द एनिमल पोल इज नोन एज vegetal pole, is known as vegetal pole। तो इट शो पोलैरिटी कैसे, एक होते हैं इसमें एनिमल पोल और एक होता है इसमें वेजिटल पोल। और हम सभी जानते हैं कि ओवम या फिर एग की जो लाइफ होती है वो अप्रॉक्स 2 days होती है। चलिए इसी के साथ द टॉपिक दैट इज एग या फिर ओवम कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी रह गया हो या फिर आपको कुछ भी जानने की बड़ी ही बेचैनी हो रही हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि CBSE बोर्ड में, जो कि नीट में हर साल किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है, एंड दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मिस ना करें। और ये वाले वीडियो के भी नोट्स बनाए, ये भी 2 या 3 नंबर में आ जाता है, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 नंबर में डायग्राम आ जाता है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पता है ना आपको, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बायोसाइट को। थैंक यू।